जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीसस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। तो आप बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि की पूजा बहुत आसान तरीके से संपूर्ण फल पाते हुए आप पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने एक चौकी ली है, चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। फूलों का आसन दे करके दोस्तों माता रानी को स्थापित कर देंगे। पेट कर सुपारी से भगवान गणेश को आप बना सकते हैं मौली लपेट करके। तो हम गाय के गोबर से हम माता गौरी बनाए हैं। तरीके से हमने गाय के गोबर में ज्वारे रोपे हुए हैं। आप इस तरीके से फूलों का आसन दे करके ज्वारे बो दिए हैं दोस्तों। चावल को हमने रोली से रंग लिया है। अब इस पर अखंड दीप स्थापित करेंगे। हमें हम अखंड दीप में घी डाल करके लाल रंग की बाती से अखंड दीप जलाएंगे। तो इस तरीके से माता रानी के सामने अखंड दीप रख देंगे। आप चाहें तो दिए में भी जला सकती हैं, आप चाहें तो अखंड दीप से भी जला सकती हैं। पूजा के साक्षी दीपक ही होते हैं दोस्तों। तो हम अखंड दीप पहले प्रज्वलित करेंगे। ये पूजा दोस्तों विद्यार्थी भी कर सकते हैं, जॉब करने वाली महिलाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीके से ये पूजा मैं बताऊंगी आप लोगों को। पूजा में दुर्गा सप्तशती आप जरूर रखें। दोस्तों देखें, अगर आप कलश स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं, जॉब करने वाली महिलाएं हैं, तो आपको संपूर्ण फल भी मिलेगा कलश बिना रखे हुए। तो क्या करें, आप एक छोटा सा लोटा लें, लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। उसमें प्रतिदिन आप थोड़ा सा बताशा डाल दें, थोड़ी सी रोली डाल दें जल के लोटे में, और थोड़ा सा केसर डाल दें। माता रानी केसर पाकर के बेहद खुश होंगी। आपको बिना कलश स्थापना के संपूर्ण कलश का फल मिलेगा। ये लाल पुष्प के भी डाल दें। इस तरीके से लौंग और इलायची इस लोटे में डाल करके और माता रानी के दाहिनी तरफ आप रख दें दोस्तों, ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से एक लोटा जल भर करके माता रानी की डेली प्रतिदिन सुबह रख दें। दूसरे दिन फिर सुबह लोटा आप बदल दें। अखंड दीप को भी स्नान करा देंगे, और इस तरीके से दुर्गा सप्तशती को भी स्नान करा देंगे, ज्वारे को भी स्नान करा देंगे। भगवान गौरी गणेश को रोली अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे, माता गौरी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, भगवान गणेश को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित करेंगे। जय माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे, भगवान गौरी गणेश को फल अर्पित कर देंगे, भगवान गौरी गणेश को मीठा अर्पित कर देंगे, भगवान गौरी गणेश को पान अर्पित कर देंगे। पहले के दिन की पूजा है, थोड़ा बड़ी हो सकती है। भगवान गौरी गणेश को सिंदूर लगा देंगे, रूली लगा देंगे, माता गौरी को केसर अर्पित करेंगे, माता गौरी को लाल अनार अर्पित कर देंगे, माता गौरी को चुन्नी उड़ा देंगे, गौरी गणेश को धूप दीप दिखा देंगे। दोस्तों अगर आप 9 दिन का नवरात्रि रहती हैं तो भी, अगर परिवाराष्टमी रहती हैं तब भी, आप गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आप संकल्प इस तरीके से हाथ में जल और दक्षिणा पुष्प ले करके, देखिए जब भी आप व्रत करें तो व्रत करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है, हाथ में दक्षिणा ले लें, पुष्प ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। दाहिने हाथ में ले करके बाएं हाथ से ढक लें, और ढकने के बाद माता जगदम्बा 9 दिन का व्रत करने का या परिवाराष्टमी करने का संकल्प लेती हूँ। फिर इसके बाद अपना गोत्र बोले, अपना नाम बोले, देश और ज़िले का नाम बोल करके भगवान गणेश के आगे इस तरीके से छोड़ दें। और इस धनराशि को आप किसी कन्या को दे सकती हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकती हैं। अब भगवान गौरी गणेश की पूजा हो चुकी है, माता आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा करेंगे दोस्तों। माता जगदम्बा को स्नान करा दिया है। सबसे पहले माता रानी जगदम्बा की पूजा में हम केसर अर्पित करेंगे। माता रानी को केसर बहुत प्रिय है, तो माता रानी की पूजा में हम केसर जरूर अर्पित करेंगे। तो स्नान माता रानी को करा दिया। अब माता रानी को सिंदूर और रोली लगा देंगे। इस तरीके से 9 देवियों को लगाएंगे, शेर को लगाएंगे, माता रानी के अस्त्र शस्त्र को लगाएंगे, और ज्वारे को जो बोए हैं ज्वारे को भी लगा देंगे, दुर्गा सप्तशती पे भी लगा देंगे सिंदूर और रोली। लगाने के बाद हम माता रानी को पहनाएंगे चुन्नी। इस तरीके से चुन्नी उड़ा देंगे, माता रानी को माला पहनाएंगे माता को। ये पूजा करने का दोस्तों बहुत आसान तरीका है। इससे माता जगदम्बा प्रसन्न भी होंगी आपकी पूजा करने से। बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको पूजा बताऊंगी। जॉब करने वाली महिलाएं, स्टूडेंट भी इस पूजा को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ज्वारे को थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर देंगे,
अब माता रानी की भोग प्रसाद में हम केसर ज़रूर अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को केसर बहुत प्रिय है दोस्तों। तो माता रानी की नवरात्रि में केसर आप घर में ज़रूर लाएं और माता रानी को भोग प्रसाद में केसर आप ज़रूर अर्पित करें। तो इस तरीके से माता रानी को भोग प्रसाद नौ देवियों को भी अर्पित कर देंगे। नवरात्रि में दोस्तों अनार आप माता जगदम्बा को ज़रूर अर्पित करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्रतिदिन अर्पित करें। अगर थोड़ा सा लो बजट है तो 1-2 दिन आप नवरात्रि में माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। तो इस तरीके से हम माता रानी को अनार अर्पित करेंगे। नवरात्रि में दोस्तों पहले दिन पूजा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो नवरात्रि में आप पहले दिन पूजा पान के पत्ते पे लौंग, इलायची और केसर का माता रानी को भोग लगाएं, क्योंकि माता रानी को पान, केसर और लौंग, इलायची आप अर्पित करें। इस तरीके से तांबूलम समर्पयामी देंगे दोस्तों। माता रानी लाल पुष्प से बेहद प्रसन्न होती हैं, तो इस तरीके से लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। जय दुर्गा सप्तशती पे भी पुष्प अर्पित कर देंगे दोस्तों। ये एक विशेष बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आप दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन करें। क्या करें कि अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप जॉब पे जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, जहाँ जैसी आपकी ज़रूरत हो आप उस जगह पे जाएं और शाम की टाइम आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उस घर में माता जगदम्बा स्थायी निवास करती हैं, तो कोशिश करें कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। नवरात्रि की पूजा में इत्र का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि माता खुशबूदार चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इत्र का भी छिड़काव कर दें आप प्रतिदिन की पूजा में। माता जगदम्बा खुशबू वाली चीज़ों से बेहद प्रसन्न होती है दोस्तों। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद माता रानी को जल पिलाएंगे। नवरात्रि में दोस्तों आप बिना कलश रखे, आपसे मैंने पहले ही बताया था कि आप बिना कलश रखे भी कलश का फल पा सकती हैं। तो आप एक श्रीफल ले लें, श्रीफल पे स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद श्रीफल पे थोड़ा सा केसर और फूल, श्रीफल में केसर डालेंगे दोस्तों। श्रीफल को लेकर के चुन्नी से लपेट करके और माता जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। ये आपको संपूर्ण फल देगा नवरात्रि का। इस तरीके से आपके घर ये श्रीफल दोस्तों, आपके घर अगर अष्टमी को हवन होता है तो अष्टमी को फोड़ना है, अगर नवमी को हवन होती है तो नवमी को फोड़ना है। कन्या खिला करके सारे हवन होने के बाद पुरुष इस श्रीफल को फोड़ेंगे। महिलाएं श्रीफल को कभी नहीं तोड़ती हैं, तो इस बात को मेरे ध्यान रखें। हो सकता है आपको इस बात की जानकारी हो। प्रतिदिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अग्यारी करें। अग्यारी गाय के कंडे पे करें। गूगल, धूप की लकड़ी, गुड़ और मिश्री से भी आप अग्यारी कर सकते हैं। गाय के कंडे पे 9 जोड़ी लौंग ले लें और कपूर ले लें। ये बहुत छोटी सी अग्यारी करने की विधि है दोस्तों, आपको मैं बता रही हूँ। प्रतिदिन आप, और बहुत आसान है ये अग्यारी करना, तो आप प्रतिदिन की पूजा में आप इस तरीके से लौंग और कपूर की अग्यारी दें, करती रहे। इस तरीके से सूक्ष्म विधि से बहुत छोटी अग्यारी देने की विधि है। बहुत सरल है ये विधि, प्रत्येक घरों में दिया जा सकता है। जो लोग भी हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, आप लोग इस तरीके से बहुत आसान तरीके से अग्यारी दें। इससे माता जगदम्बा बहुत खिलखिला करके आपके अग्यारी को स्वीकार करेंगी। माता आदिशक्ति जगदम्बा ऐसी अग्यारी पा करके सभी के ऐसे अग्यारी पा करके उस घर में सदैव निवास करती हैं स्थायी रूप से। तो माता रानी को धूप दीप दिखाने के बाद माता रानी की करेंगे आरती दोस्तों। और घी से हम माता रानी की करेंगे आरती। पहले आरती करेंगे भगवान गणेश की, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता। फिर दूसरी आरती करेंगे माता जगदम्बा की, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। इस तरीके से माता जगदम्बा की आरती दोस्तों करते हुए इस तरीके से आरती ठंडा कर लेंगे। आरती ठंडा करने के बाद फिर आरती को हम सभी को दिखा देंगे। इसलिए स्वयं भी आरती ले लेंगे दोस्तों। ये बहुत ही माता जगदम्बा 9 दिन के लिए मेरे घर में आती हैं, तो हम लोग माता रानी का भव्य रूप से पूजा पाठ करें और अर्चना करें। इस तरीके से ये बहुत आसान तरीके से दोस्तों पूजा विधि है। आरती करने के बाद माता रानी से हम मांगेंगे क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना इस तरीके से हाथ दोनों जोड़ते हुए माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। ही माता जगदम्बा, मैंने भगवान गौरी गणेश, मैंने आपकी सूक्ष्म रूप से पूजा की है। मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। जाने अनजाने में मुझसे पूजा के दौरान कोई त्रुटियाँ हुई हो तो माता मुझे माफ़ कर देना। इस तरीके से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। वैसे दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ करके बोल सकती हैं। क्षमा प्रार्थना मांगते हुए इस पूजा का नियम ये है कि सबसे पहले आप आसन पर बैठें और खुले सर से आप पूजा न करें। आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके इस तरीके से, और आसन देवता का हम पैर छुएंगे, मस्तक लगाएंगे।